वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन टैग की कुछ प्रैक्टिस के बारे में। तो क्वेश्चन टैग की मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन टैग पढ़ रखा है इनको बहुत आसान लगेगा, जिन्हें नहीं पढ़ रखा उनको दिक्कत आएगी, राइट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन टैग के बारे में। क्वेश्चन टैग क्या होता है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन टैग चीज़ों को कंफर्म करने के लिए यूज़ करते हैं यस और नॉट, राइट। हम अगर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन टैग के बारे में तो ये चीज़ों को कंफर्म करता है, इसलिए क्वेश्चन टैग को पढ़ा जाता है। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं हिंदी में इसका मतलब होता है प्रश्न पुछल्ला। क्या होता है? प्रश्न पुछल्ला। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस के बारे में। तो इससे पहले आज का मोटिवेशन है नेवर क्विट बिलीविंग इन योर सेल्फ। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, अपने आप पर भरोसा रखना। याद रखिए लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहते हैं, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि लाइफ में प्रॉब्लम है। आपको हमेशा आगे रहना है और लाइफ को आगे बढ़ाते जाना है, राइट। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला यहाँ पर दिया है एट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग्स। पहला क्वेश्चन दिया है आई एम हैप्पी। देखो मैंने पहले ही आपको बोल दिया, जो स्टूडेंट क्वेश्चन टैग पढ़ चुके हैं वो ही इनको बना पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन दिया है आई एम हैप्पी। तो जैसा कि मैंने जब पढ़ाया था थ्योरी में आपको तो बताया था एम प्लस नॉट से मिलकर एमंट नहीं बनता है। क्या बनता है? आरंट बनता है। क्या बनता है? आरंट बनता है। तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा? आरंट बनेगा। क्या बनेगा? आरंट। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा है। इज दैट क्लियर? अगर आपको क्लियर है तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई डोंट राइट लेटर, राइट। तो यहाँ पर आई डोंट राइट अ लेटर अगर यहाँ पर लिखा हुआ हो तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? देखिए मैंने क्या बोला, क्वेश्चन टैग में अगर आपका स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। इस बात को याद रखिए। अगर हमारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। इस बात को याद रखिए, राइट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आसानी से हम इसका आंसर बना सकते हैं। आई डोंट राइट अ लेटर। तो देखिए यहाँ पर आई डोंट राइट अ लेटर लिखा है तो उसका सही आंसर हो जाएगा डू आई, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम उठा लेते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आई डिडंट गो टू कॉलेज यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? डिडंट। अगर डिडंट दिया है तो इसको मैं सही क्या करूँगा? डिड आई। दिस इज द डिड आई। डिड आई ये आपका करेक्ट होगा, तो डिड आई हो जाएगा। इट इज़ वेरी कोल्ड। तो देखिए इट इज़ वेरी कोल्ड की हम बात करें तो इसका अगर हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो ये पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। इजंट क्या हो जाएगा? इजंट इट, और ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इज दैट क्लियर? यू हैवंट ईटन एनीथिंग, राइट। यू हैवंट ईटन एनीथिंग अगर आपको करना है इसको यहाँ पर तो आप कर सकते हैं। ये नेगेटिव पहले से था तो इसका हम बनाएंगे पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा हैव यू। सी डजंट ड्राइव केयरलेसली। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सी डजंट ड्राइव केयरलेसली तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन जाएगा? डज सी। क्या बन जाएगा? डज सी। आई हैव कॉल्ड हिम अप। तो बताइए ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? हैवंट आई। ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा हैवंट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द बॉयज आर क्वाइट वॉइसरस। ठीक है, तो वॉइसरस मतलब होता है शोरगुल। तो देखिए यहाँ पर आर दिया है, अगर आर दिया है तो उसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? आरंट, राइट। आरंट। अब बॉयज बहुत सारे हैं तो बॉयज बहुत सारे हैं तो इनके लिए क्या लगाएंगे? दे। तो हमारा आंसर होगा आरंट दे, राइट। नेक्स्ट माई फ्रेंड राम इज एन ईगोइस्ट। माई फ्रेंड राम इज एन ईगोइस्ट अगर दिया है तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? इजंट, और माई फ्रेंड का क्या हो जाएगा? ही। तो इजंट ही इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कमेंट बॉक्स में अगर आप डाउट डालते हैं नहीं देख पाते हैं
तो आप मेरे नंबर 9650331826 पर आप मुझे अपना डाउट व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीशिएंट। इस बात को समझना, गॉड ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीशिएंट, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है हमारे भगवान। तो यहाँ पर देखिए इज, अब देखिए इसको भगवान के लिए क्या लगाएंगे, बताइए मुझे क्या लगाएंगे। देखो गॉड को जो माना गया है वो मेल जेंडर में रखा गया है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इजंट ही। यहाँ पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि जो गॉड वर्ड है यानी जो शब्द है यहाँ पर, उसके लिए हम इट लगाएंगे। तो देखिए भगवान को बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो नॉन लिविंग है, तो उसमें इट लगा देते हैं, गलत है। गॉड को ही मानेंगे या सी मानेंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसको मेल जेंडर में रखा गया है, इसके लिए यहाँ पे क्या रखेंगे, ही। नेक्स्ट देखिए, द मूव किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। द मूव किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में बात करिए। देखिए किल्ड मतलब यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया है, सेकंड फॉर्म। अगर ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो देखिए डिडंट। अब देखिए द मूव किल्ड द डिस्ट्रिक्ट, भीड़ ने मार डाला। अगर भीड़ ने मार डाला तो देखिए यहाँ पर मूव जो है वो कलेक्टिव नाउन है, राइट, कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिडंट इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिडंट इट। नेक्स्ट, वीम वॉज अ ग्लूटन। वीम क्या है, ग्लूटन है। ग्लूटन मतलब बोल सकते हैं ज़्यादा खाता है। तो वीम एक पर्सन है। अगर मैं इसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन बनाऊंगा, तो वॉजेंट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो इस पे लिखेंगे वॉजेंट ही। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी सी सोमनाम्बुलिस्ट इन मूवीज एवरी ऑफन। देखिए यहाँ पर बात समझने की कोशिश करें। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वी, और सी मतलब यहाँ पे दिया है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, डजंट वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डजंट वी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, भगत सिंह वॉज ए, यहाँ पर बात की गई है। भगत सिंह कौन थे भाई, यहाँ पर शहीद व्यक्ति थे। तो भगत सिंह एक पर्सन है, और पर्सन है तो बताइए क्या बनाएंगे यहाँ पर, wasn't ही। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा wasn't he। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, वी सी कंजूरर्स इन सर्कस। कंजूरर्स का मतलब होता है जादूगर जो शोबाजी करता है, राइट। तो वी यहाँ पर देखिए मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अगर ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो इसका जब हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो बनेगा डोंट वी। इज दैट क्लियर। अगर 1 to 15 में कोई डाउट है देन यू कैन व्हाट्सअप ऑन माई मोबाइल नंबर। आप मेरे मोबाइल नंबर को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर डाउट है। मैं आपको पूरी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस हर टॉपिक में कराऊंगा। जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ रखा है उनको बहुत मज़ा आएगा। जिनने अगर थ्योरी का सेगमेंट नहीं पढ़ा है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अस्थमा इज नॉट अ कॉन्टेजियस डिसीज, राइट। अस्थमा एक बीमारी है, और अस्थमा अगर बीमारी है तो नॉट पहले से लगा है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इज इट, क्वेश्चन मार्क इज इट। इज दैट क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वी यूज टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस अर्लियर। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यूज्ड टू को देख के कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को कि सर मैं यूज्ड में नॉट लगाऊंगा या डिड लगाऊंगा। तो इसमें ग्रामरियन ने दोनों चीज़ों को सही माना है। ये पास्ट इंडेफिनिट में माना है, अगर आप डिड लगा देंगे तो भी सही है, और अगर आप यूज्ड में नॉट लगाएंगे तो भी सही माना जाएगा। तो इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिडंट बी भी इसका आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए, संजीवनी वॉज कंसिडर्ड टू बी अ पेनिशिया। संजीवनी, अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, जो संजीवनी है इसको वो लड़की समझ जाता है, और लड़की अगर वो समझ जाता है तो वो यहाँ पर सी लगा देता। ऐसा नहीं है,
संजीवनी यहाँ एक जड़ी बूटी के बारे में बात कर रहा है, और अगर एक जड़ी बूटी है तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे wasn't it। पेनिशिया मतलब होता है रामबाण। संजीवनी एक ऐसी दवाई है जिसको क्या माना जाता है, एक रामबाण माना जाता है। We find too many monologues in Shakespeare's plays। इस बात को समझना, यहाँ पर we find अगर दिया है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो ये टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, मुझे बताइए। हम लगाएंगे यहाँ पर डोंट वी। दिस इज योर क्वेश्चन टैग, क्या बनेगा, डोंट वी। वी हैडंट गॉट एनी राइट रेमुनरेशन की अगर यहाँ पर बात कर रहा है तो देखिए यहाँ पर हैड नॉट अगर दिया है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हैड वी। दिस इज योर आंसर, हैड वी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पॉलीगैमी हैज बीन बैंड इन मैनी कंट्रीज। देखो पॉलीगैमी का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुविवाह प्रथा, जो एक से ज्यादा शादी करता है उसको हम बोलते हैं पॉलीगैमी। हैज बीन बैंड इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में पॉलीगैमी को बैन कर दिया है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो बनेगा इजंट इट। दिस इज योर आंसर, इजंट इट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, चार्लेस सोबराज वाज इन इम्पोस्टर। तो देखिए यहाँ पर चार्लेस सोबराज एक पर्सन है, और अगर एक पर्सन है तो देखिए मैं क्या लगाऊंगा इसमें, wasn't, और पर्सन के लिए क्या लिखूंगा, wasn't he। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री। इस बात को समझ रहे हैं, हिंदूज मतलब होता है हिंदू धर्म के लोग। अगर हिंदू धर्म के लोग दिए तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डोंट दे, क्योंकि हिंदू धर्म के लोगों के बारे में बात कर रहा है तो बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहा है ना। मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, माई नेफ्यू इज एन एम्बीडेक्सटीरियस। एम्बीडेक्सटीरियस का मतलब होता है जो बहुविवाह प्रतिभाशाली होता है, जो एक से अधिक कला रखता है। एमबी का मतलब ही दो होता है, यहाँ पर समझिए। माई नेफ्यू इज एम्बीडेक्सटीरियस, तो देखिए नेफ्यू मतलब एक पर्सन की बात कर रहा है, और पर्सन की बात कर रहा है तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, इजंट ही इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, ही इज अ पेसिमिस्ट। तो देखिए ही इज अ पेसिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा आपका इजंट ही। दो वर्ड होते हैं यहाँ पर ये, राइट। एक होता है ऑप्टिमिस्ट और एक होता है पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी या निराशावादी की बात कर रहा है, राइट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। नेक्स्ट, एवरीवन हैज कम लेट टुडे। देखिए एवरीवन मैंने बोला था जब सब्जेक्ट के रूप में आपको ईच, एवरी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, अगर इस टाइप का कुछ मिल जाता है तो इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं क्वेश्चन टैग बनाते समय, वो प्रोनाउन यूज करेंगे दे। क्या यूज किया हमने, दे प्रोनाउन यूज किया। अगर हमने दे प्रोनाउन यूज किया तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमको, नॉट। तो अब हैज में नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू किसके लेना पड़ेगा, दे के। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हैवंट दे। तो आपका आंसर हो जाएगा हैवंट दे। द मोब हैज लिंच्ड द थीफ। मोब मतलब वही मैंने बोला, भीड़ ने मार डाला किसको, चोर को मार डाला। अगर चोर को मार डाला तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हैजंट इट। याद रखना इस कलेक्टिव नाउन में जब ये सिंगुलर होता है, मतलब कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर होता है तो इसके लिए जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर ही लगता है, मतलब इट लगाते हैं। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है, यानी कलेक्टिव नाउन प्लूरल की तरह बिहेव करता है, दैट टाइम हम क्या करते हैं, वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं और क्वेश्चन टैग बनाते समय यहाँ पर हम इट का प्रयोग ना करके दे का प्रयोग करते हैं। जैसा कि 28 में बोला है, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। समझे, ऑडियंस ने अपनी अपनी जगह ले ली है। मतलब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखो कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप यानी समूह के बारे में बताता है। अब समूह के बारे में बताता है तो उसको दो तरीके से यूज करते हैं, सिंगुलर की तरह और प्लूरल की तरह। सिंगुलर की तरह कब यूज करते हैं, जब वो सिंगुलर यूनिट की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसमें कोई डिफरेंस होता है, मतभेद होता है, तो वो प्लूरल की तरह बिहेव करता है। ये नाउन में आपने पढ़ा होगा। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन टैग अपना बनेगा। तो ये बन जाएगा आपका हैवंट दे। तो आपका आंसर हो जाएगा हैवंट दे।
हैव सम मोर टी। तो देखिए इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था तब कि अगर हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? दैट सेंटेंस हैव नॉट डूअर। ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। समझना, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, डूअर नहीं होता है, काम को करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हैव सम मोर टी यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसके दो तरह से क्वेश्चन टैग बन सकते हैं, या तो विल यू या वांट यू। पॉजिटिव होता है तो विल यू या वांट यू, और अगर नेगेटिव होता है तो विल यू। जब आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा। यहाँ भी क्या बना सकते हैं इसका? विल यू। तो ये आपका बन जाएगा आंसर, राइट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। अगला दिया है लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। तो देखिए लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, मैंने बोला था कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को लेट्स या लेट अस से स्टार्ट करेंगे, तो इनके जो क्वेश्चन टैग बनते हैं वो बनते हैं शैल वी। क्या बनते हैं? शैल वी। जब शैल वी क्वेश्चन टैग बनता है तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? शैल वी। ये आपका आंसर होगा। क्या होगा? शैल वी। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ बेयरली एनीथिंग टू वेयर। देखिए बेयरली जो एक शब्द है ये नेगेटिव वर्ड है। कौन कौन से वर्ड नेगेटिव होते हैं? हार्डली, स्कार्सली, वेयरली, रेयरली, राइट। ये सभी जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव होते हैं। अगर ये नेगेटिव होते हैं तो इनका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हैज़ ही। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, somebody entered the room। देखिए एंटर्ड द रूम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या दिया? मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर ये मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले अपन लगा देंगे क्या? डिडंट। मैंने बोला था अगर सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी अगर दिया हो तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 34 देखिए, आई थिंक ही इज हंग्री। अगर ऐसा कोई सेंटेंस दिया है जिसमें दो सेंटेंस अगर दिए हो तो कौन से सेंटेंस को हम उसका क्या बनाएंगे? क्वेश्चन टैग। तो याद रखें जो मेन सेंटेंस होगा उसका ही हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इज हंग्री का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? इजंट ही। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई फील इज हंग्री, राइट। फिर से इसका सेम बन जाएगा इजंट ही। ये आपका आंसर हो जाएगा। देयर आर मैनी बॉयज इन द स्कूल। तो देखिए अगर कहीं किसी भी सब्जेक्ट में दिस आ जाए, देयर आ जाए, वन आ जाए, राइट, तो उसको जैसा का जैसा एज अ ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा आरंट देयर। याद रखें देयर को किस में रखेंगे? देयर में। नोबडी बोदर्स। देखो यहाँ पर ये ब्रदर्स नहीं है, बोदर्स मतलब परेशान होता है। तो देखिए नेगेटिव नोबडी हो गया, नोबडी हो गया तो ये मेन वर्ब में ऐसे इज दिए, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हो गया तो इसका बनेगा डू दे। डू दे आपका आंसर होगा। इट हार्डली रेन्स हियर। देखिए मेन वर्ब में क्या लगा है? एस या ईएस। जब मेन वर्ब में एस या ईएस लगा है और हार्डली जो शब्द है ये नेगेटिव है। जब किसी भी सेंटेंस में हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, वियरली ऐसा कुछ अगर आ जाता है तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? यहाँ पर लिखेंगे आपका हो जाएगा डज, और इट सब्जेक्ट है हमारा, उसको जैसा का जैसा लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। द जूरी वॉज एनोनिमस इन इट्स डिसीजन। मैंने क्या बोला? यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में याद रखिए अगर वर्ब सिंगुलर होगा तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम इट प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉजंट इट। आई एम टायर्ड। जैसा कि मैंने बोला था एम प्लस नॉट एमेंट नहीं होता है, एम प्लस नॉट आरंट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आरंट आई। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वर स्लीपिंग इन द क्लास। तो देखिए यहाँ पर देयर वर स्लीपिंग, वर में क्या लगाएंगे? नॉट। तो ये हो जाएगा वरंट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? देयर को देयर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका वरंट देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनीथिंग ये
कैन है, कौन नहीं है। एनीथिंग कैन बी अरेंज्ड। तो देखिए मैंने आपको एज अ रूल बताया था, जब हम सब्जेक्ट के रूप में एनीथिंग, समथिंग, नथिंग का प्रयोग करते हैं, तो एनीथिंग, समथिंग, नथिंग का जब प्रयोग किया जाता है तो ये जो होता है, इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम इट प्रोनाउन। किसके लिए यूज करते हैं? इट प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कैन हमारे एज अ यहाँ पे मॉडल काम कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कांट इट। आई एम राइट क्या होगा आप ही बताइए, 2-3 बार रिपीट हो गया, आरंट आई, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एम प्लस नॉट एमंट नहीं होता है, एम प्लस नॉट आरंट होता है। ही नीड्स माई हेल्प। तो देखिए यहाँ पर नीड्स यानी एस या एस यूज किया है। जब हम एस या एस यूज करेंगे तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे, इसको बनाएंगे डजंट ही, ये आपका आंसर होगा। शूट द एनिमी, देखिए शूट द एनिमी मैंने क्या बोला, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव। मैं क्या बात कर रहा हूँ, जब इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हम जब क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसके 2 क्वेश्चन टैग बन सकते हैं, विल यू और वांट यू। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विल यू या वांट यू, जैसा आपको लगे। अगर ऑप्शन में, कुछ बच्चों ने मुझे पूछा कि सर अगर दोनों ऑप्शन आ जाएं, मान के चलिए किसी भी सेंटेंस में उसके ऑप्शन में एक विल यू आ गया और एक वांट यू आ गया, एक आ गया विल यू और एक आ गया वांट यू, देन व्हाट इज द आंसर? विल यू आंसर होगा या वांट यू आंसर होगा? तो इस बात को समझिए, यहाँ पर विल यू आंसर होगा या वांट यू, ऐसी कंडीशन में हम किसको प्राथमिकता देंगे? विल यू, क्योंकि स्टेटमेंट कैसा है हमारा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है यहाँ पर, यूज योर ऑन पेन। देखिए इस बात को अगर हम, तो ये भी कैसा हो गया, एक तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं यूज योर ऑन पेन, तो यहाँ ये मेन वर्ब, तो हम बात कर रहे थे यूज योर ऑन पेन, ये भी कौन सा सेंटेंस है आपका? इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसका क्या बना देंगे? विल यू। कुछ बुक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कैन यू। जब पॉसिबिलिटी की बात करता है तो वहां पर भी हम कैन यू का यूज कर सकते हैं। देखिए ही इज अ टॉल बॉय, इज अ टॉल बॉय के बारे में बात करें अगर हम, तो देखिए इज यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको बनाएंगे isn't he, this is your answer। you don't love here, तो देखो you don't love here की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम do you लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि नॉट पहले से दिया है, अगर नॉट पहले से दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा do you। राम did not want to go, राम did not want to go की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो हम इसको बनाएंगे did, राइट, डेड राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ यू नो इंग्लिश, मोस्ट ऑफ यू, दिस इज द सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा आपका? डोंट यू, ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज, तो देखिए एम प्लस नॉट तो आरंट होता है, लेकिन यहाँ हमें आर की जरूरत नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को हो जाता है, मैं यहाँ नॉट नहीं लगा रहा हूँ, केवल एम ले रहा हूँ, तो इसको मैं एम ले सकता हूँ। क्या लिखूंगा मैं इसको? एम आई। नेक्स्ट देखिए, दे नीड योर असिस्टेंस, दे नीड योर असिस्टेंस के बारे में अगर बात करें तो ये कौन सा है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो इसको हम लिखेंगे डोंट दे, ये आपका आंसर हो जाएगा। डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर की हम बात करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसका हम क्या बनाएंगे? मैंने क्या बोला? अगर नेगेटिव होगा इसका पॉजिटिव हम बनाएंगे विल यू। आई विल सी यू अगेन, देखिए विल प्लस नॉट जो मिलकर बनता है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, विल प्लस नॉट, यहाँ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। विल प्लस नॉट हमेशा बनता है वांट, और अगर कहीं पर दिया है सेल प्लस नॉट तो इसका बनता है क्या? सांट। क्या बनेगा? सांट। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका? वांट आई, दिस इज योर आंसर। यू आर फ्रॉम बेल्जियम, तो देखिए यहाँ आर दिया है, सीधा सीधा नॉट लगाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा आरंट यू, दिस इज योर आंसर। हाउ ग्रेसफुली सी सिंग्स, तो सी सिंग्स में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हो गया तो इसको बना देंगे डजंट
डजंट सी, दिस इज योर आंसर। यू कैन नॉट सॉल्व इट, तो देखिए यहाँ पर कैन नॉट सॉल्व इट अगर दिया है, नॉट अगर दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैन यू, दिस इज योर आंसर। नीदर ऑफ देम, देखिए नीदर ऑफ देम मतलब ये नेगेटिव हो गया, और नीदर एज अ सब्जेक्ट दिया हो तो दे इसके लिए यूज करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो इसको हम लिखेंगे डेड दे। आपका आंसर क्या होगा? डेड दे। आपका आंसर होगा क्या होगा? डेड दे। नेक्स्ट देखिए यू नीड टू कम अर्लियर, दिस इज द, यहाँ पर अगर देखें तो दिस इज द मॉडल, किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मॉडल की तरह। अगर मॉडल की तरह बिहेव कर रहा है तो हम इसको मॉडल में ही नोट लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे? नीडंट यू, क्या बनाएंगे? नीडंट यू। ही डेयर्स टू स्विम, राइट। तो यहां भी हम इसको अगर बनाएंगे तो किस तरीके से बना सकते हैं? डेयरंट ही भी लिख सकते हैं, और कुछ बुक्स में आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? डजंट ही भी मिलेगा, क्योंकि जब भी हम मॉडल की बात करते हैं इसको दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो मॉडल की तरह और एक मेन वर्ब की तरह। जैसा जैसा यूज होता जाएगा वैसा वैसा होता जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। देखिए मैंने बोला लेट्स और लेट अस के बारे में बात करेंगे तो सेल भी बनता है, लेकिन यहाँ पर लेट्स या लेटस नहीं है, हिम है। इस टाइप के क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हम लगाएंगे विल यू, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। राम कांट स्टैंड फर्स्ट, देखिए तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कैन राम, तो आपका आंसर हो जाएगा कैन राम, ठीक है। योर कजिन डजंट प्ले ब्रिज, राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है योर कजिन डजंट, तो पहली बात तो नेगेटिव पहले से दिया है तो डज, और कजिन के लिए हम क्या लिख देंगे? डज ही, दिस इज योर आंसर। कूल डाउन, तो यहाँ इसका बनना आ सकते हैं अपन, पॉजिटिव है, इम्पेरेटिव है, विल यू और वांट यू, बोथ आर करेक्ट। आप इसका वांट यू भी बना सकते हैं, ये भी आपका सही होगा। मोहन कुड नॉट अप्रोच मी, देखिए यहाँ पर कुड एक मॉडल है, जब मॉडल के बारे में बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कुड ही, दिस इज योर आंसर। ऑल ऑफ यू नो इंग्लिश, तो देखिए ये भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बन जाएगा डजंट यू, दिस इज योर आंसर। ही नीड नॉट गो देयर, नीड यहाँ किसकी तरह वर्ब पर बिहेव कर रहा है? मॉडल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये मॉडल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे? नीड ही, क्या लिखेंगे? नीड ही। नेक्स्ट देखिए ही डेयर्ड मी टू गो देयर, तो देखिए डेयर्ड या मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया? सेकंड, मतलब ये पास्ट टेंस हो गया, और अगर ये पास्ट टेंस हो गया तो मैं इसका आंसर बनाऊंगा डिडंट ही, दिस इज योर आंसर। लेट मी गो देयर प्लीज, मैंने क्या बोला था आपको? अगर अस आ गया तो सेल भी लगाऊंगा, लेकिन मैं अगर नहीं आया तो मैं इसको क्या बना दूंगा? विल यू। यू वॉन्ट फॉरगेट, देखिए यू वॉन्ट फॉरगेट मतलब पहले से नोट लगा है, तो मैं इसका आंसर क्या बनाऊंगा? विल यू, दिस इज योर आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड है तो मैं इसको बोलूंगा इजंट इट, दिस इज योर आंसर। यू शुडंट स्पीक लाउडली, देखिए नॉट पहले से लगा हुआ है, और नॉट अगर पहले से लगा है तो नॉट हम नहीं लगाएंगे, मॉडल उठाएंगे और सब्जेक्ट उठाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा शुड यू। मैंने इस पर आपको क्वेश्चन पहले ही बता दिया है, ईच एवरी एवरीबडी समबडी नोबडी अगर दिया हो तो सबसे पहले इसका आप क्या लिख लीजिए? प्रोनाउन लिख लीजिए। अब अगर दे के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इसमें, तो दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वर या वॉज, बताइए? वरंट लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा वरंट दे। आई एम वेरी हैप्पी, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था एम प्लस नॉट एमेंट नहीं होता है, क्या होता है? आरंट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आरंट आई। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी नीड नॉट कम हियर, देखिए नीड यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मॉडल की तरह। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? क्योंकि नॉट कभी मेन वर्ब के साथ नहीं लगता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नीड सी, दिस इज योर आंसर। दे यूज टू गो टू पार्टीज, देखिए यहाँ पर यूज टू जो है हम यूज कर सकते हैं, मैंने बोला डिड भी यूज कर सकते हैं और इसमें भी नोट लगा सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही माने जाते हैं। डिडंट दे लगाएंगे तो भी सही माना जाएगा। कीप क्वाइट एक यहाँ पर बोल सकते हैं आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है,
और इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने बोला था आपको, अगर पॉजिटिव है तो उसके दो क्वेश्चन टैग बन सकते हैं, एक विल यू और वांट यू। यू विल बी केयरफुल, तो देखिए यहाँ पर हम बात अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वांट यू, विल प्लस नॉट क्या बनता है, वांट, मैंने आपको बताया था, विल प्लस नॉट मिलकर बनता है वांट यू। यू वर बोर्न इन इंग्लैंड, तो देखिए यहाँ पर वर दिया है, इसमें नॉट लगाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा वरंट यू, दिस इज योर आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आई डोंट हैव टू डू इट। अगर आई डोंट हैव टू डू इट अगर दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा डू आई, बिकॉज नॉट पहले से दिया है। तो आज हमने प्रैक्टिस किया किसका, क्वेश्चन टैग का, और क्वेश्चन टैग का जिस तरीके से हमने प्रैक्टिस किया है ऐसे ही हम और भी टॉपिक में प्रैक्टिस कराएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। जितने लोगों तक प्रैक्टिस पहुंचेगा, जितने लोगों तक कॉन्सेप्ट पहुंचेगा, उतना उनको बहुत आसान लगेगा इंग्लिश पढ़ना। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें कि 100 लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो 100 में से 80 से 90% स्टूडेंट ऐसा होता है जिनका इंग्लिश वीक होता है, राइट, और 10 से 20% स्टूडेंट ऐसा होता है जिनका इंग्लिश अच्छा होता है। अगर आपने इंग्लिश अच्छा कर लिया तो आपको केवल इनसे कंपटीशन करना है, और इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आपका इनसे कंपटीशन है। अब आप समझ जाइए आपको किससे कंपटीशन करना है, राइट। तो आगे हम मिलते रहेंगे, आगे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसको यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।